मैम एक चीज बताओ, जो टीचर एसबी है तो उसमें जो सिलेबस आता है पार्ट 2 वाला, उसमें ग्रेजुएशन तक की मैथ्स आती है? ग्रेजुएशन तक 11 12 आती है, 11 12 आती है। पीजीटी कर रहे हो तो 11 12 डेफिनेटली आएगी। पीजीटी के लिए नहीं आएगी, लेकिन सिलेबस में तो बता रहे हैं कि 11 12 का भी आता है, ग्रेजुएशन तक बता रहे मतलब एग्जैक्ट सिलेबस होता है। तुम वो देखो ना, वो टॉपिक्स 11 12 के टॉपिक्स है, एग्जैक्ट होता है कि मैथ्स में ये होगा, साइंस में ये होगा, सब्जेक्ट रिलेटेड में कहां तक आएगा प्रॉपर मेंशन होता है। यूट्यूब वगैरह बता रहे हैं कि ग्रेजुएशन तक आती है। नहीं अप्लाइड अलजेब्रा और ये सारी चीजें आती नहीं, पीजीटी अप्लाई करोगे तो 11 12 में क्या होता है, डेफ वो ये आप 11 12 का पीजीटी की बात कर रहे हो, पीजीटी अप्लाई करोगे, पीजीटी में नहीं जाएगा, मतलब ही नहीं है। बल्कि पीजीटी में है ना, जो 11 12 पढ़ रहा है उसकी डेप्थ में जाओगे तो कहाँ जाओगे, ग्रेजुएशन ही तो जाओगे। तो इसलिए आप बोल सकते हो फिर पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए मतलब पीजीटी मैथ्स के लिए, नहीं, जैसे अगर हम DSSS मैथ्स करें 11 12 तक कर लो मैक्स टू मैक्स। टीजीटी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो 11 12 कर लो, इससे ज्यादा नहीं आएगा, नहीं आएगा, ग्रेजुएशन लेवल तक का थोड़ी आएगा, मतलब ही 11 12 इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये सब देख लो अच्छे से। और मैम एक और चीज, जैसे मेरा ना बीए प्रोग्राम था तो उसमें मेरा मैथ्स और इको मेन सब्जेक्ट था, मैंने पूरे 3 साल कोर सब्जेक्ट में पढ़े हैं, तो मेरा वो होगी ना, एलिजिबिलिटी होगी ना? आपने जब डाला तो उसमें अलाउ कर रहा है? नहीं, जो अभी भर दिया फॉर्म आपने? नहीं वो तो वो होनी चाहिए ना कि बीएड कंप्लीट होनी चाहिए। अच्छा, तो उसमें DSSS में नोटिफिकेशन में आया था कि आपका ऑनर्स या पास कोई भी हो सकता है और आपने 2 साल तक उस सब्जेक्ट को पढ़ा होना तो फिर है आपका पास में तो है ही ना मैथ्स, हाँ, मैथ्स हो सकता है बिल्कुल, मार्कशीट में पूरा है, मतलब 3 साल मैंने पढ़ा है। तो वो मतलब कंफर्म करना था मुझे, होगा नहीं होगा, क्योंकि बीए ऑनर्स और पास दोनों लिखा है उसमें। अच्छा, पास लिखा है तो आपका पास ही तो हुआ है, प्रोग्रामिंग आपने मैथ्स पढ़ी है ना 3 साल, हो जाएगा फिर लिखा हुआ है तो ठीक है, फिर वो ले लेंगे इसको। और मेरे सीटेट भी हो गया, कांग्रेचुलेशन, पार्टी आज पार्टी लेंगे। अच्छी बात है, ऐसा तो नहीं होता, बस फिर भी जो मेन कुछ मिलता तो होता, अभी से तो सिर्फ एक एलिजिबिलिटी मीट हुई है। नहीं फिर भी एलिजिबिलिटी तो आ गया, वही नहीं हो रहा है बहुत होगा तो फॉर्म भी नहीं फिल कर पा रहे, इतना नेगेटिविटी क्यों है, पॉजिटिव है, बहुत अच्छी बात है, हो गया। कौन सा अटेम्प्ट था, फर्स्ट सेकंड? फर्स्ट था। तब तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पार्टी लेंगे आज हम, मैम ठीक हो जाओ फिर। नहीं पार्टी के लिए हम हमेशा ठीक है। मोड, ठीक है, मोड क्या होता है, जो भी आपके डेटा में जो मोस्ट नंबर ऑफ टाइम आकर होता है जो, वही मोड होता है। तो पिछले हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया था शायद ये वाला, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी हमें डेटा दे रखा है, किसी बच्चों के मार्क्स दे रखे हैं, मान लो आउट ऑफ 50, ठीक है, मतलब 10 बच्चों के हैं, इस डेटा में, ठीक है, आप चेक करो मोस्ट नंबर ऑफ टाइम कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 32, ठीक है, तो इसका मोड क्या होता है, 32। एक सिंपल मेथड होता है, और एक हम करेंगे क्लास इंटरवल के साथ, उसका फॉर्मूला लगता है, जैसे हमने मीडियन कैलकुलेट किया था वैसे ही होगा। तो एक मेथड सीख लो, इतना आपके लिए बहुत है, ठीक है, एक करेंगे, मतलब मैम सबके एक मेथड दो, तो वो भी नहीं आता, मैं तो कह रही हूँ वो भी नहीं आता, आज तक तो आया भी नहीं है। आईपी और डीयू में आता है, हमेशा हमने सॉल्व किया था, बड़ा बड़ा इतना बड़ा डेटा दे रखा था, उससे हमने क्लास इंटरवल बनाया, उससे हमने मीन मीडियन मोड सॉल्व किया, हमने सब सॉल्व किया। उस टाइम कैलकुलेटर तो अलाउड होता है ना इस टाइम पर? अब हमारे टाइम पे नहीं था, हम तो अपने आप ही किया था, देखिए वो डिजिट नॉर्मल है जो हम तो देते ही नहीं है, तो मैं फॉर अ सेफर साइड पढ़ा रही हूँ, दे तो कहीं होता है ना, जरूरी नहीं ना फिक्स हो हर पेपर बनाने वाला, इन्होंने बोलेंगे नहीं हम डालेंगे, हमने तो डाला है सिलेबस में, तो हम एक डाल देंगे कैलकुलेशन। तो एक ही डेटा ऐसा रहता है ना, उसमें फिर क्लास इंटरवल बना के उसी से मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करने को आता है। तो डीयू और आईपी में यही फॉर्मेट है, हम खुद सॉल्व करके आए हैं उसमें, लेकिन इसमें अभी तक आपका एमडीयू में, कुरुक्षेत्र में
ठीक है, इसमें आपको अभी सॉल्व करने को नहीं देता है, इसका थ्योरी पोर्शन देता है। जरूरी नहीं ना कि वही चलता है, सिलेबस में जब डाल रखा है, इसलिए मैं एक एक मेथड बता रही हूँ। थोड़ा सेफर साइड अगर आ जाता है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप सॉल्व कर सको। ठीक है, इसलिए ये तो सेफर साइड है, आज तक तो आया नहीं है, थ्योरी थ्योरी आई है बस इसकी। ठीक है, क्या आप एजुकेशनल, हाँ यूज क्या है, यूज क्या है, कैसे एजुकेशनल उसमें यूज होता है, ये चीजें एवरेज ही तो है, मिनिमम नोट क्या है, एवरेज निकालेगा तो वो आपको मार्क्स में हेल्प करेगा, बाकी चीजों में हेल्प करेगा, यही लिखना होता है। ठीक है, फिर कंटीन्यूअस कोई भी क्लास इंटरवल ले लेते हैं एग्जांपल में और फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्लास इंटरवल दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, यहाँ से हम मोड कैलकुलेट करते हैं। एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, लास्ट क्लास में भी किया था। 0 to 10 क्लास है, इसमें 3 है फ्रीक्वेंसी, 10 to 20 है 6 है, 20 to 30 है 8 है, 30 to 40, अभी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये बच्चों के मार्क्स हो सकते हैं कि 0 से 10 मार्क्स के बीच 3 बच्चों का आया है, कोई सा भी डेटा हो सकता है। ठीक है, 30 से 46 एंड 40 to 53। ये डेटा देख के ना हमें मॉडल क्लास डिसाइड करना होगा, इसमें मोड वाला क्लास कौन सा है, मॉडल क्लास उसको बोलते हैं। तो मोड क्या होता है, सबसे ज्यादा बार जो नंबर है 8, तो ये हमारा मॉडल क्लास होगा। ठीक है, इसको बोलेंगे मॉडल क्लास। ये हो गया मेरा मॉडल क्लास। अब फॉर्मूले में देखते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है हमारी। ठीक है, ये होता है मोड, मोड को हम z से डिनोट करते हैं। प्लस ये लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास f1 माइनस f0, अभी बताएंगे ये सब क्या क्या है। 2f1 माइनस f0 माइनस f2, बंद कर दो। ठीक है, इनटू i। i क्या होता है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है, l जो होता है वो है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, ये है मॉडल क्लास, इसकी लोअर लिमिट 20 है। ठीक है, f1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, कितनी फ्रीक्वेंसी है 8। ठीक है, उसके बाद आता है f2, ठीक है, f0, ठीक है, मॉडल क्लास के प्रीवियस वाला। ठीक है, f2 उसका पोस्ट, ठीक है, ये प्री होता है ये पोस्ट होता है, तो ये हो जाएगा आपका f2 हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोस्ट मॉडल क्लास, उसके बाद वाला। ठीक है, और f0 हो जाएगा उसके पहले वाला। इसको f1 मानते हो तो नॉट ये पहले वाला, f2 बाद वाला। ठीक है, ये हो जाएगा आपका f0, ये हो जाएगा f1, ये हो जाएगा f2। ये मॉडल क्लास पहले आइडेंटिफाई कर लो, उसको नाम रख लो आप f1। ठीक है, उसके ऊपर वाले को कर दो f0, उसके नीचे वाले को कर दो f2। ठीक है, आई होता है साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, यहाँ आपने कितना गैप दे रखा है 10 ना, तो आई क्या हो जाएगा 10, आई हो जाएगा 10 साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास क्या होगी, ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट 20। f1 कितना आएगा 8। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास 8, f0 कितना है 6। ठीक है, 2f1, f1 हमारा 8 है, माइनस f0 6, f2 भी 6, आई हो जाएगा 10। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे 20 प्लस 8 माइनस 6 2। ठीक है, 16 माइनस 12, माइनस माइनस प्लस माइनस 12, 16 माइनस 12 4। ठीक है, इनटू 10, इसको 20 प्लस 5 20। आप लोगों को समझ में आया ये सॉल्व, क्योंकि मैथ्स बहुत दिन छोड़ दिए होते हैं ना, थोड़ा सा होती है दिक्कत। 8 माइनस 6 है, 2 8 का 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 6 प्लस 6 12, पर साइन वो आता है इक्वल हो, या जो बड़े वाले के आगे होता है वो आता है, तो माइनस 12, 16 माइनस 12 4। ठीक है, आर्ट्स वाले बच्चे भूल भी जाते हैं ना, बहुत से नहीं किया होता है, छूट जाता है सबका, भूल भी जाते हैं।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और यहाँ से निकालना है कि कौन सा F1 होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको सबसे ज्यादा दिखे उसको F1 लिख लो, उसके आगे वाले को F0 लिख लो, बाद वाले को F2 लिख लो, तो फॉर्मूले की सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। ये L होगा लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, जो F1 होगा इसका पहले वाला नंबर लेना, ये लोअर लिमिट होगा। ठीक है, I होता है आपका क्लास का साइज क्या आता है, जरूरी नहीं हमेशा 10 हो सकता है जो आपको डेटा दे रखा हो बनाने को 0 to 5 हो, ठीक है, 5 to 10 हो, 10 to 15 हो, तो साइज अगर 5 होगा तो I 5 हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर केसेस में 10 ही देते हैं, क्योंकि अब बीएड वालों को इतना कंफ्यूज नहीं करते, जो बुक में दे रखा है मोस्टली उस टाइप का। लेकिन अगर बाई चांस दे देते हैं तो 5 भी हो सकता है, मोस्टली 5 या 10 ही लेते हैं, 2-4 ऐसे नहीं लेते। अलग अलग तो नहीं दे देते ना मैम, जिससे फिर अगर सेम करना हो जैसे ना बीएड वालों को कभी ऐसा नहीं देते, कैलकुलेशन ही नहीं देते, मैं तो कह रही हूँ देंगे नहीं, कभी ऐसा नहीं देंगे नहीं। ज्यादा तो डीयू में भी नहीं देते बीएड वालों को, डीयू इतना हाई फाई पेपर बनाता है, वो भी इतना कुछ नहीं देता, नहीं देता बीएड में इतना हाई फाई कैलकुलेशन, टाइम भी तो नहीं होता, टाइम भी नहीं होता कि इतना हाई फाई कैलकुलेशन दे देंगे, इतना हाई फाई बच्चे उसी में लगे रह जाएंगे, बाकी पेपर कब करेंगे, बहुत आसान देंगे, सिंपल सा डेटा देंगे, सिंपल सा डेटा होगा उसमें से ही देंगे, नहीं देंगे। ये देखो, अब जैसे तुम्हें जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो क्या है, मीन मीडियन मोड की सबकी मेरिट क्या है, वही तो एजुकेशनल यूज है, तो थ्योरेटिकल पार्ट आपसे ज्यादा पूछते हैं, पूछेंगे थ्योरेटिकल पार्ट ही, बस पेपर साइड आप याद करके जाओगे, ये लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, मीन मीडियन मोड का पूरा 16 मार्क्स नहीं करना आया तो फिर 0 हो जाएगा पूरा, तो उससे अच्छा एक एक फॉर्मूला आपको देख के जाना, ठीक है। एक कंटिन्यूअस सीरीज वाला ही मैंने कराया सबका जो मोस्ट कॉमन है, और एक वैसे जो निकालते थे हमने मीडियन बोला था, मिड वैल्यू होती है, इक्वल इक्वल पार्ट, दो ऑड नंबर है तो बीच वाला मीडियन हो गया, जो लास्ट क्लास में कराया था। और अगर इवन नंबर है तो 2 लेने पड़ते हैं, इसको प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिए, बिल्कुल। लास्ट क्लास में पाए थे नहीं ना, अटेंड किया था, मीन मीडियन कराया था ऑनलाइन में, ऑनलाइन भी नहीं किया। मीन मीडियन मोड हो गया हमारा, अब आ जाएंगे वेरिएबिलिटी पे, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, ये सारी चीजें। रेंज तो पता होगा सबको, ठीक है, हायर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होता है मैक्सिमम मिनिमम का, वही हमारा रेंज होता है। तो आफ्टर दिस हो गया सबका, ऑनलाइन स्टूडेंट्स डन। डन ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस मैम। ठीक है, फिर हम सबके क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करेंगे किसमें क्या है, ठीक है, क्या इंप्रूव होना चाहिए था, किसका अच्छा है, कैसे बनाया है, सबका डिस्कस करेंगे। मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, ठीक है, रेंज, रेंज होता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, कोई भी डेटा है उसका आप रेंज निकाल सकते हो। मान लो मैंने 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स का डेटा दिया है, आप रेंज निकालना, अपने आप निकालना, ठीक है, चलो 100 में से मार्क्स दे रखे हैं, ये 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, इसका रेंज निकालिए जल्दी से। 65 नहीं 55, 92 माइनस 35, 92 भी है, ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 92, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 35, 57, रेंज कितनी हो गई 57। तो रेंज निकालेंगे 57, ऐसे निकलती है रेंज, बहुत आसान है, ठीक है, रेंज में कुछ नहीं, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू करते हैं तो रेंज आ जाती है।
क्वेश्चन। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है, इनका थ्योरेटिकल पार्ट ही आया है, इसका तो मैंने कैलकुलेशन आज तक देखा नहीं है, तो अभी हम नहीं कर रहे हैं। मुझे अगर लास्ट में लगेगा, नीट लगेगी तो एक बार मैं कराऊंगी, लेकिन आज तक आया ही नहीं है कभी भी। मीन मीडियन मोड ही हद से ज्यादा आएगा तो आएगा, ठीक है। अच्छा, क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब क्या है, या स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों मतलब पढ़ना जरूरी है, कितना डेविएट कर रहा है एक्चुअल डेटा से। क्योंकि देखो, अगर ऑलमोस्ट सिमिलर नंबर आ रहे हैं तो रेंज फायदा है, पता चलेगा क्या रेंज आ रही है। अब मतलब बहुत ही डिफरेंस बहुत ज्यादा है, किसी का 92 है, किसी का 11 है, तो ऐसे केस में जो रेंज निकालोगे ना वो उतना काम का नहीं है। आपका रेंज जो बता पाओ वो एक्चुअल रेंज दिखाई नहीं रहा आपको, क्योंकि मोस्टली बच्चे मान लो 80 90 से ऊपर लोएस्ट, एक अकेले बच्चे का अगर 11 है तो वो रेंज सेटिस्फाइड नहीं है, कहीं ना कहीं आपके डेटा के साथ नहीं जाएगा। कोई देखेगा अरे इतना कम या ऐसे, लेकिन बाकी तो एक्चुअल चीज अलग है। तो डेविएशन कैलकुलेट करना भी स्टैटिस्टिक्स में जरूरी है कि कितना डेविएट हो रहा है, एक्चुअल डेटा से कितना डेविएट हो रहा है। तो इसके दो है तरीके कैलकुलेट करके, क्वार्टाइल डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक है। तो आपसे थ्योरेटिकल पार्ट पूछेगा कि क्यों कैलकुलेट करना है, किस टाइप का होता है, तो थ्योरी पूछेगा। क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टर क्या होता है, 4 हिस्सा, ठीक है ना। क्वार्टर है, तो क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब पूरे डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, ठीक है। और उसके बाद में जो है, तो हर डेटा में 25% वैल्यू आ जाएगी, 4 में डिवाइड करोगे पूरे डेटा को जो भी होगा। उसके बाद वी गेट द वैल्यूज ऑफ क्वार्टाइल्स एंड मीडियन। उसके बाद हम यहाँ से क्वार्टाइल और मीडियन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उससे हमें क्वार्टाइल डेविएशन का पता लगता है 4 पार्ट्स में डिवाइड करके। एक्सक्यूज मी मैम। इसका अलग अलग रेंज निकालते हैं। यस बोलिए मैम, जिसके पास मैथ नहीं है उनको भी ये सॉल्व करने हैं मतलब? क्या कह रहे हैं, जिनके पास मैथ्स नहीं है उनको भी सॉल्व करनी है। सबको, देखो करना तो सबको है, लेकिन इसका कैलकुलेशन नहीं आता, इसलिए मैं नहीं करा रही हूँ आपको। मीन नहीं मीडियन मोड में एक फॉर्मूला कराया, उसको आप प्लीज कर लीजिए। मीन हाँ मैम, मीडियन मोड सवाल तो कर आते हैं लीजिए। ये। बस मैं पूछ रही थी कि करने हैं, उसलिए पूछ रही थी बस। नहीं नहीं, ये क्वार्टाइल डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन, ये सब तो कैलकुलेट करने को आज तक नहीं आया। आएगा तो मीन मीडियन मोड आने के चांसेस रहते हैं, वो मैंने आपको करवा दिया, इसलिए चांसेस उसके ज्यादा है, ठीक है। इसका थ्योरेटिकल पार्ट ही पूछेगा आपसे, ओके मैम। ठीक है। इसका थ्योरी में पूछेगा क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको वही चीज बता रही हूँ। इतना ही है और तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इधर थोड़ा सा मैं बता रही हूँ, इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। क्वार्टाइल डेविएशन क्या है, मैंने क्या बोला, पूरे डेटा को 4 पार्ट में डिवाइड कर लो, Q1 Q2 Q3 Q4 नाम रख लो। तो क्वार्टाइल डेविएशन कैसे निकालोगे, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। क्वार्टाइल डेविएशन निकालने का फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। मान लो इस डेटा को आगे और ले लो, ठीक है, मान लो ये रहा 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, ठीक है। अब 4 पार्ट्स में मान लो इसको डिवाइड किया, ऐसा डेटा है, एक पार्ट हो गया, 2 3 4, ठीक है। ये Q3 हो गया, वो Q1 हो गया। तो ऐसे, इससे ज्यादा आपको नहीं करना, ठीक है, इतना बहुत है, और इसका आपका थ्योरेटिकल यूज देखना है बस। उसके बाद आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये क्वार्टाइल डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन।
स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, देखो पेज नंबर 236 पे। क्या पेज नंबर? 236। ये तो इंग्लिश वर्ड्स ही होंगे आई थिंक, स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है। हिंदी में भी ये भी वही डाला होगा, इंग्लिश वर्ड टर्म से डाले होंगे आई थिंक। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द मीन, ठीक है, ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन। मीन निकालते हैं ना, मीन मीडियन मोड, ठीक है, उसका डेविएशन निकालने के बाद उसका स्क्वायर लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो निकाल हम अल्टीमेटली डेविएशन ही ले रहे हैं। इसके बहुत सारे मेथड होते हैं, तो इसका भी आपको इम्पोर्टेंस ही करना है, ठीक है, कैलकुलेशंस पे नहीं जाते हैं, इम्पोर्टेंस। उसके बाद आते हैं इसकी थ्योरीज पढ़िए, अब थ्योरीज काम आएंगे। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, ठीक है, इसकी थ्योरी आती है। लाइए दिखाइए, लाओ दो, एक मिनट। ये रहा चतुर्थांश विचलन, हाँ, क्वार्टाइल डेविएशन, पेज नंबर 234 पे है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी कर्व शायद इन्होंने आगे ही दे दिया, इन्होंने डिस्पर्शन रेंज, ये विस्तार विचलन रेंज है 231 पे। ये रहा क्वार्टाइल डेविएशन, ये आगे है ना इनका, पेज नंबर 255 पे। और ये रहा स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये नॉर्मल पॉसिबिलिटी कर्व वाला 255 पे है इनका। ये रहा स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दे रखा है, और इनको थ्योरेटिकली ज्यादा दे रखा है तो अच्छा है। दे रखा है सारे, ये हिंदी में भी है, ऐसा कुछ नहीं, आगे पीछे दे रखा है, पर दे रखा है। मीन मीडियन मोड का डिफरेंस भी है, तो इंग्लिश में दे रखा है, हिंदी की बुक में तो मिला ही नहीं होगा। हाँ, तो लास्ट टाइम भी देखा था, सब इंग्लिश में लिख रखा है। मेथड भी डाल दिया हिंदी की बुक में, मेथड से लिख दिए। कर्व मिल गया तुम लोगों को, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। हाँ मैम, इस पे ना ये सामान्य वक्र की विशेषता 254 लास्ट में है ना। हाँ, कौन सी बात है? नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। 2-3 चीजें रह गई, बोला ही नहीं जा रहा है वाला बुक में। हम ये ब्लूप्रिंट और क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं सबका, ठीक है, वन बाय वन। ये किसका था? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई हैव रिसीव्ड योर ब्लूप्रिंट एंड क्वेश्चन पेपर्स, आई विल डिस्कस। ये किसका है? ये ब्लूप्रिंट, इसी में पहले ब्लूप्रिंट देखते हैं, ठीक है। सामाजिक विज्ञान, छह चैप्टर्स लिए ना आपने। वेटेज है ये 10-10 ऐसे डिवाइड किया है। ये ऑब्जेक्टिव में आपने ये 5 मार्क्स का लिखा है, 5 क्वेश्चंस 1 मार्क के। ये ऑब्जेक्टिव में 1 से ज्यादा नहीं आएगा,
जो 5 क्वेश्चन है 5 मार्क्स के हो गए ना, 1 करके मैंने टोटल करके ऊपर लिखा है कि 5 क्वेश्चंस 1 मार्क के, ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क से ज्यादा नहीं आता मैं, ठीक है ये 1 क्वेश्चन। हाँ डाल सकते हैं, हाफ मार्क्स डाल सकते हैं, डालते हैं कि छोटी छोटी चीजें होती है तो फिर बिल्कुल डाल सकते हैं। 2.5 भी डालते हैं, 5 मार्क्स को चलो 2.5 प्लस 2.5। इसमें भी आपने वेरी शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट फिर अलग से भी डाल दिया आपने, ऑब्जेक्टिव में ही डाल देते वेरी शॉर्ट, बुक में अलग से ही था। सब में डाल दिया। लघु दीर्घ, तो फिर लघु में 4 नंबर, दीर्घ में लघु 4 नंबर का कब से होने लग गया? मैं वो दीर्घ वाला है, वो 4 नंबर का है। तो आपने लघु देखो, लघु है हेडिंग ऊपर, नीचे 4 है। हाँ मैंने 4 मार्क्स हो गए ना, 2 में से 2 क्वेश्चंस हो गए ना, तो आपने ऐसे ब्लूप्रिंट नहीं लिखते ना, ऐसे आपको लिखना है 2 मार्क्स के ब्रैकेट में 2 क्वेश्चन, ये लिखने का तरीका मैंने गलत 2 करके ना मार्क्स लिख दिए टोटल। नहीं। अगर 2 मार्क्स देखो ये 2 मार्क्स हो गए, ब्रैकेट में 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन ऐसे लिखते हैं, ऐसे डायरेक्ट में लिखना है ना। इसमें मैंने यहाँ पे आपने हेडिंग डाल रखी है, यस मैम, ये टोटलिंग करना था। ये नीचे करते हैं ना, ऊपर थोड़ी करते हैं। नीचे ये नीचे ऊपर दोनों नहीं करना, ये नहीं करना, ठीक है, इससे कंफ्यूजन ही हो रही है, क्या नहीं करना, नीचे करना। अच्छा इसकी वजह से, चलिए ठीक है बैठिए। आपने वेरी शॉर्ट और शॉर्ट अलग अलग कर दिया, चलो कोई बात नहीं। अब पेपर देखते हैं आपका पेपर कैसा है। ये जो कंफ्यूजन थी, ठीक है, ऊपर नहीं करते, नीचे करते हैं, ऊपर मत करिए। मैम तो किसी भी स्कूल में ना इसका डिटेल का ब्लूप्रिंट देखो एक बार सीख जाते हो ना तो इसकी जरूरत भी नहीं होती है, आपको पता होता है, अभी सीख रहे हो ना इसलिए। कौन से चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है बस। नहीं अपना वेटेज तो देखते हैं, आगे के सब्जेक्ट से जो टॉपिक 8th में आ रहा है 9th में पढ़ोगे फिर से रिलेटेड है, उससे वेटेज ज्यादा होती है, ये देखना होता है। वो तो मैम नहीं, जैसे स्कूल में ना, अब जैसे स्कूल में फिर बताते कि ये चैप्टर इतने मार्क्स का आ रहा है बस, ये कर देते, तो इतना नहीं बताते कि उसमें से वेरी शॉर्ट आएगा या शॉर्ट आएगा, ऐसा नहीं। पर एग्जैक्ट जो तरीका होता है ना, आपको ऑब्जेक्टिव भी, नॉलेज भी लेना है, अंडरस्टैंडिंग भी लेना है ना, एक्यूरेट तरीका ये होता है, ठीक है। तो यहाँ सीखने के लिए आपने बनाया, आप अपना ध्यान में रखना जब बनाओगे तो, अरे कि स्किल्स से रिलेटेड ड्राइंग के भी क्वेश्चंस हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग ही हो, हर तरीके का। इतना हाथ कटा के नीचे हाथ रख देती और खड़ा हुआ। अच्छा स्किल में आपने मैप डाला है, ये उद्योग है ना, मुझे हिंदी नहीं आती पर फिर भी ये स्पेलिंग गलत है, ये उद्योग धोगो लिखा हुआ है, गलत है ये। ठीक है, स्किल्स में मैप डाला है, एसएसटी में गुड, ठीक है आपका पेपर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट किसका है, ये किसका है आपका? क्लास है, ठीक है, क्लास लिखा है आपने, ऐसे टाइप शॉर्ट ऑब्जेक्टिव में हाफ के लिए नंबर 1 मार्क्स के लिए जैसे फिलअप्स 1 मार्क्स के और एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स। अच्छा आपने उल्टा लिख दिया, ऑब्जेक्टिव शॉर्ट ऐसे टाइप, ठीक है ऐसे कर दिया, पहले ऑब्जेक्टिव लेते 1 मार्क का, इधर से ऐसे लेते नहीं, आगे से पेन देना, करेक्शन कर, ये पहले आता ना, ठीक है, ये ऐसे आगे से ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये इधर आएगा ऑब्जेक्टिव, नो मैम आपने ऐसे कराया, ऑब्जेक्टिव मैंने हाँ। आपने जो बताया था ना उसको कॉपी कर दी। चलो कोई नहीं, इसको तो हो जाएगा, फिर किसी को ये चलेगा, चलो ऊपर कैसे ले लो, लेना है इसको सही से, इसका देखिए शॉर्ट में ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशन स्किल्स, हाफ ऑफ मार्क्स डाले हैं ना इसका ऑब्जेक्टिव, जैसे मैंने हाफ 5 मार्क्स के एमसीक्यू कर दिया तो 10 में कैसे अब आप एमसीक्यू स्किल में नहीं आएगा वो, स्किल में नहीं है ना, वो ऑब्जेक्टिव में आएगा, ऑब्जेक्टिव में हाँ 1 मार्कर में आएगा वो, हाँ
स्किल में क्या डाला है हाफ मार्क्स में, मैं वो पूछ रही हूँ। जैसे हाफ मार्क्स के जैसे मैंने एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स में लिए थे क्वेश्चन। नहीं आपने स्किल वाले में जो ऑब्जेक्टिव डाला है ना हाफ मार्क्स, इसमें क्या दिया स्किल से रिगार्डिंग, तो पूछ रही हो। जैसे एमसीक्यू बेस समझ के डाला मैंने मैम उनसे। नहीं कोई बात है, आपने एमसीक्यू लेकिन डाला क्या डाला, मतलब बच्चा क्या सीख रहा है, क्या कर रहा है, उन्होंने मैप डाला स्किल में, आपने क्या डाला उसमें? लोकेशन डाला है, लोकेट करेंगे स्टेट्स को। एक मिनट, हाँ तो ठीक है, यही मैं पूछ रही हूँ। ठीक है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। स्ट्रिक्ट टीचर से हाफ मार्क्स डाले इससे आपने। नहीं सही, मार्क्स एडजस्ट करने पड़ते हैं ना, फिर भी मैथ्स का कॉलम तो उससे ज्यादा देने भी 7 के बच्चे को थोड़ी एक नंबर दे देंगे मैथ्स का कॉलम, देखना होता है। टाइम लगेगा पढ़ता है तो फटाक से करके बैठ जाए। मैंने प्रैक्टिकली बेस्ड भी ऐड कर दिया। ये स्किल्स में आता है। हाँ, एक ही स्किल्स में कह सकते हैं। ये वाला मैंने भी कराई वाला केस स्टडी टाइप। हाँ हाँ ये डाला है ना हाफ मार्क्स में, ये है ना। गुड, तुमने ड्रॉ किया? हाँ अच्छा, ड्राइंग भी अच्छी है, वेरी गुड। ठीक है, हाँ स्किल्स में होना चाहिए, लेवलिंग हो, ड्राइंग हो, लोकेट करना हो, ऐसी चीजें। ये किसका है? ब्लूप्रिंट। मेरा ब्लूप्रिंट मैम आधा है। ब्लूप्रिंट आधा है, पेपर पूरा है। पेपर देखते हैं। ब्लूप्रिंट में टाइम 6 मार्क्स 50, ठीक है, 2 आवर्स, ठीक है। मैम स्किल में ना मैंने ज्यादा ज्योमेट्री के क्वेश्चंस डाले हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, स्किल रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। कौन सी क्लास का है? 6। ठीक है, आइडेंटिफाई करना आ रहा है ना, सही, ठीक है, गुड। ब्लूप्रिंट दिखाओ कितना कितना कंप्लीट होता है। एस फॉर सब्जेक्टिव नहीं था, एस फॉर शॉर्ट आंसर टाइप था। हाँ मैम मुझे बाद में पता है, मैंने उसको शॉर्ट आंसर टाइप में ही करा है। हाँ, उसको हेडिंग सही कर दीजिएगा, तो सिर्फ एस लिखिए या तो पूरा में शॉर्ट आंसर। ठीक है, और कोई लाया? आज लाया, लेकिन ऑनलाइन स्टूडेंट्स का डिस्कस करूंगी। हाँ, जब बन गया तो फिर काम भी आ जाएगा। मैं सबका लेती हूँ। क्या पता हाँ वही कह रही सबने हूँ। बुक्स ही बनाया है। पहले आपने मार्क लिखे हैं, फिर वो लिखा है ना टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो आपने वेरी शॉर्ट में भी 1 मार्क का डाल दिया, ऑब्जेक्टिव में भी 1 मार्क का डाल दिया। वेरी शॉर्ट में तो वेरी शॉर्ट और शॉर्ट जब करते हो ना, तो वेरी शॉर्ट में 2 डाला करो, शॉर्ट में 3 डाला करो, 4 5 लॉन्ग में ले लिया करो। ऑब्जेक्टिव में भी 1 मार्क करे, वेरी शॉर्ट में भी 1 मार्क नहीं आएगा फिर, ठीक है, इसको सही करिएगा ब्लूप्रिंट में। बाकी पेपर देखते हैं। इंग्लिश 7th क्लास, वेरी गुड। लिटरेचर के पेपर में सेक्शंस डिवाइडेड होने चाहिए, ठीक है, कोई भी लिटरेचर का पेपर हो, संस्कृत हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, ऑल सेक्शंस मस्ट बी देयर, रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, लिटरेचर। सारे छोटे बच्चे हैं, नर्सरी केजी और बहुत क्लास बच्चे हैं, उससे बड़ा हाई नहीं है तो सारे कॉलेज वाले क्या नेम ये मैंने YouTube पे मतलब बुक डाउनलोड की है, पर मैं चैप्टर 7th क्लास के हिसाब से ना ये पजल वाला सीक्वेंस ये बेकार हो गया, ये थोड़ा छोटी क्लास में जाता है। 7th क्लास में ये मत डाला करिए। मैं भी बुक में ही था उसकी, मतलब नहीं, बुक में तो बहुत सी चीजें होती है, पर पेपर में हाँ लेकिन होते हैं, लेकिन पेपर में ये सुटेबल नहीं है 7th के बच्चे के, 7th क्लास के ये 5th तक में तो फिर भी डाल दो, क्योंकि हिंट क्लू मिल जाता है ना इसमें। अब 7th के लिए मत डाला करो। हाँ, तो 7th के बच्चों के लिए ये नहीं, ऐसा मत डाला करिए 7th के बच्चों के लिए। बाकी छोटे बच्चों में चलता है, 5th तक में तो डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें हिंट मिल रहा है ना बच्चों को।
लघु में ये 1 क्या है, 1 मार्क के 4 क्वेश्चंस लघु में। इसका लघु में 1 मार्क का नहीं जाएगा ना, ऑब्जेक्टिव में जाएगा 1 मार्क, ठीक है। अति लघु में 2 नंबर। अच्छा लघु नहीं मैम, वो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। तो ये तो ऐसे में चला जाएगा 4 मार्क। लघु में थोड़ी है, 4 नंबर लघु बोलोगे बच्चे तो पागल ही हो जाएंगे। छोटा थोड़ी वो ऐसे में जाएगा, रचनात्मक वाले में, निबंध वाले में चला जाएगा, ठीक है। 4-5 मार्क्स लिसन ऑनलाइन स्टूडेंट्स आल्सो 4-5 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन डालोगे सब ऐसे में जाएगा बेटा, ठीक है। शॉर्ट में बल्कि आप 2 कैटेगरी कर सकते हो, वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट, ठीक है। इसमें 2 उसमें 3 कर सकते हो, 4 जहां गया वो ऐसे में ही जाएगा, वो उसमें शॉर्ट नहीं रह जाता। इसको ठीक करिएगा, ठीक है। पेपर हमने 6 क्लास 50 मार्क्स के लिए 2 आवर्स का टाइम, ठीक है। अभी लिख दीजिएगा। एमसीक्यू में 2 मार्क्स तो भी नहीं होगा। एमसीक्यू हमेशा ऑब्जेक्टिव में जाता है, 1 मार्क से ज्यादा यू शुड नॉट गिव, ठीक है। हाफ मार्क्स दे दीजिए, 1 मार्क दे दीजिए। 2 मार्क एक एमसीक्यू के लिए कभी भी नहीं। एक एमसीक्यू हमेशा 1 मैक्सिमम 1 मार्क। ये गलत है, ठीक है। इसको सही करिए। आगे भी कभी पेपर बनाना हो, जॉब ज्वाइन करेंगे, हमेशा याद रखिए फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स एमसीक्यू 1 मार्क्स से ज्यादा कभी भी नहीं जाता, ठीक है। नहीं जाएगा ही नहीं। ये 8 मार्क्स का पेपर है। 8 मार्क्स के क्वेश्चन तो अलाउड ही नहीं है। बोर्ड 10th तक भी 8 मार्क्स का पैटर्न खत्म हो गया। आजकल 5 मार्क्स का पेपर भी 2+1 आता है। 8 नंबर का क्वेश्चन कभी नहीं, हमेशा याद रखिए। मतलब नहीं, नॉट मोर देन 5 कहीं भी नहीं चल रहा, ये फॉर्मेट ही नहीं चल रहा। चाहे आपका एसएसटी का ही पेपर क्यों नहीं हो, नॉट मोर देन 5। ऐसे में मैक्सिमम आप 5 रखिए, इससे ज्यादा नहीं होगा, इससे ज्यादा नहीं लेना है। 8 नंबर 6 नंबर वाला दुनिया गया, वो पैटर्न वो फॉर्मेट अभी चल ही नहीं रहा कहीं भी। आप कभी जॉब के लिए जाओगे, आपको बोलेगा कि ऐसे पेपर मैक्सिमम कितने मार्क्स के हो सकते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन मैक्सिमम 5। इंटरव्यू में पूछ ले क्वेश्चन मैक्सिमम 5, उसके आगे नहीं जाएगा। 8 नंबर का हो ही नहीं सकता, ठीक है। ठीक है, बीएड में आप ग्रेजुएशन लेवल पे हो ना, स्कूल लेवल पे बात अलग होती है। चलिए, तो जो मैंने मिस्टेक्स बताई उसको करेक्शन करिएगा। और कोई लाया है? चलिए अब ऑनलाइन स्टूडेंट्स का देखते हैं, ठीक है। आपका है मेरे पास, मैम ने सेंड किया है, डिस्कस करते हैं। प्रीति शुक्ला, आर यू प्रेजेंट बेटा? प्रीति शुक्ला, प्रीति शुक्ला, आर यू प्रेजेंट? कंफर्म है? ठीक है, आपका ब्लूप्रिंट चेक कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव 1 मार्कर, शॉर्ट 2, ऐसे टाइप 4 1, ठीक है। ब्लूप्रिंट प्रीति, आपका ब्लूप्रिंट ठीक है। ओके मैम। 50 मार्क्स के लिए बट टाइम शुड बी 2 आवर्स। आजकल जो फॉर्मेट चल रहा है 50 मार्क्स के लिए 2 आवर्स, 60 मार्क्स के लिए 2.5, ठीक है। 2.5 80 मार्क्स का पेपर होता है, 3 आवर्स, ठीक है। ठीक है प्रीति बेटा, टाइम थोड़ा सा वो करिए, 2 आवर्स कर दीजिएगा 50 मार्क्स के लिए। बाकी एमसीक्यू में 1 मार्क है, ठीक है। सेक्शन बी, मैच द फॉलोइंग 5 into 1। मैच द फॉलोइंग में ना ये 6 का पेपर है, आई थिंक 6 का है ना। मैच द फॉलोइंग में 0.5, एक स्टैंडर्ड पेपर में मैच द फॉलोइंग 1 नंबर का अच्छा नहीं लगता क्योंकि बहुत सारा हिंट होता है उसमें, ठीक है। उसके बाद आते हैं एक्सप्लेन इट, ठीक है। 3 1 3, एक्सप्लेन इट में 4 क्वेश्चंस है और आपने लिखा है 3 1 3, या तो एनी 3 का ऑप्शन डालना भूल गए होंगे, ठीक है। उसका ध्यान रखिएगा। हाँ, शॉर्ट आंसर वो मिस कर टाइप, दिया था। ठीक है, उसका ध्यान रखिएगा। सेक्शन डी में स्किल बेस्ड क्वेश्चन मुझे नहीं दिखे आपके पेपर में। स्किल बेस्ड क्या डाला आपने? एक मिनट ब्लूप्रिंट लास्ट देखने में दीजिए। है, स्किल में आपको पीडीएफ है ना, तो वो लास्ट में है। लास्ट में है, अभी देख रहे हैं।
ओके, स्पाइस प्रोड्यूस हिस्ट्री। इस साइंस में हम मैप लोकेशन नहीं देंगे, ठीक है, ये एसएसटी का क्वेश्चन हो जाएगा। साइंस का पेपर है ना ये? मैम ये सोशल होगी। साइंस का ही है। हाँ, सोशल साइंस, ओके ओके, ठीक है ठीक है, वेरी गुड। पेपर आपका प्रीति वेल डन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। इनका नाम नहीं लिखा हुआ है। एक तो हर्षित परवाल है, हर्षित है प्रेजेंट क्लास में? हर्षित, हर्षित आर यू देयर? हर्षित, क्योंकि मैं उनका पेपर डिस्कस करूं और वही नहीं सुने तो फिर कोई फायदा नहीं है। हर्षित, मैं आप उन्हीं से पूछ रही हूँ ना, किसने भेजा है जो प्रेजेंट है? तीन ही है बस, एक तो वही क्या, एक हर्षित नहीं है तो दूसरा मैं पूछ लेती हूँ। दूसरा और किसने भेजा जिसका नाम नहीं है? किसी ने पीडीएफ में नाम लिख के भेजा, किसने नहीं भेजा? एक बच्चा और कौन है जिसने भेजा है पर नाम नहीं भेजा है, बताइए। मैंने भेजा था, हिमांशी। हिमांशी, ठीक है, आपका देखते हैं। आपका हिंदी है ना बेटा, क्लास 6 हिंदी? नो मैम, सोशल साइंस। सोशल साइंस है, कौन सी क्लास का? हाँ, एसएसटी 6 क्लास का मिल गया हिमांशी। मैम 9th क्लास का बताया था मैंने। अभी देख रहे, ब्लूप्रिंट मिल गया आपका, मैं देख रही हूँ। स्किल्स में भी आपने डाला है 1 मार्क के 5 क्वेश्चन। सिक्स क्लास की एसएसटी 6 क्लास की है ना हिमांशी आपकी? मैम 9th। 9th की। मैम अंकना है 6 क्लास का एसएसटी। हर्षिता, यस, हर्षिता का तो 6 क्लास की एसएसटी का मिल रहा है मुझे ब्लूप्रिंट। मैम 6 क्लास का एसएसटी का अंकना भट्टाचार्य, अंकना गोस्वामी। हाँ, 6 क्लास का है, 50 मार्क्स का है। ये आपका है ना, हर्षिता लिखा हुआ है। उसको आप करो, आप आपका लिखा हुआ आपका मित्र, आपका मित्र। ये बोल रहे हैं वो आपका फुल फॉर्म क्या होता है? वो जो आता है ना सोशल मीडिया में, आपका नाम के पीछे ऐसे बोलते हैं, फिर आपका बोलते हो, तो फुल फॉर्म क्या होता है? एज नोन एज, ठीक है। आपने मार्क्स अच्छा ऊपर डाल रखे हैं इन्होंने, 1 2 3 आर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हाफ मार्क्स, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स। इन्होंने भी मैप डाला है एसएसटी में, तो सब मैप ही डालते हैं मोस्टली स्किल्स में, ठीक है। हाँ, मैप भी आता है, अब तो आने लग गया है। पिक्चर कंपोजिशन किसी और का भी है यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये बताना किसका है ये? पीबीआरपी एकेडमी, मैम ठीक मेरा है है। इंग्लिश क्लास अंकना। 6 का किसने भेजा है? मैम मेरा है अंकना। नाम बताइए। अंकना मैम। अंकना, ठीक है, आपका चेक कर, 6 क्लास की इंग्लिश। लेकिन हर्षिता, आपका ब्लूप्रिंट मुझे मिल गया। आपने ब्लूप्रिंट बनाया 9th क्लास का, पेपर बनाया 6 क्लास का। 6 का था वो, 9th का था? एक मिनट रुको। मैम मैं एक्चुअली मैंने एग्जाम पेपर तो बनाया ही नहीं, मुझे पता नहीं था बनाना नहीं है वो। अच्छा मैंने अच्छा, आपने ब्लूप्रिंट बनाया ब्लूप्रिंट भेजा था? जी, 40 मार्क्स का मैम। पर यहाँ मुझे मिल नहीं रहा है। एक मुझे मिला है 6 की एसएसटी 50 मार्क्स की। मैम मैंने नीतू मैम के पास सेंड कर दिया था। कोई बात नहीं, मैं चेक कर लूंगी उनके से, ठीक है। इंग्लिश जो एक आई हुई है 6 क्लास की, वो देख लेते हैं। मैम उसमें सेक्शन जो है एबीसीडी मैंने बाद में डाली हूँ, पहले भेज दिया था ग्रुप में, उसके बाद मैंने सेक्शन डाली हूँ।
इंग्लिश का। हाँ देख रहे हैं। पहले ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पेपर शुरू होता है, पहले ही आपने 2 मार्कर डाल दिए हैं, 1 मार्कर बाद में डाला है, ठीक है। एमसीक्यूज वगैरह से स्टार्टिंग होती है पेपर का, स्टैंडर्ड भी होता है थोड़ा सा ना, वो देख के उस पैटर्न को फॉलो करना जरूरी है। मैम वो एमसीक्यू ही है पर 2 मार्क्स का डाल दिया मैंने। नहीं नहीं, एमसीक्यू कभी भी 2 मार्क्स का नहीं जाएगा, इसका ध्यान रखिए। एमसीक्यू हमेशा 1 मार्क, हो सके तो हाफ मार्क्स, नहीं तो 1 मार्क डालो, कोई दिक्कत नहीं, 1 भी डाल सकते हो, पर 2 कभी नहीं डालना एमसीक्यू में, ठीक है, 2 नहीं डालेगा। और आपने ये आपका लिटरेचर का पेपर है, यू हैवंट डिवाइडेड सेक्शन, सेक्शन डिवाइडेड होना चाहिए। जैसे मैंने लास्ट में बोला, एक बच्चे ने बना रखा था सेक्शन है रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, चाहे 3 रख लो एक साथ, राइटिंग ग्रामर बहुत लोग डाल देते हैं, कुछ लोग अलग भी कर देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, पर सेक्शन डिवाइडेड जरूर होने चाहिए। आपका सेक्शन डिवाइडेड नहीं है लिटरेचर के पेपर में, सब खिचड़ी हो रही है, इससे मिक्स हो रहा है, ठीक है। तो लिटरेचर पेपर के लिए मैं आपका सजेशन दे रही हूँ, आपको चारों सेक्शन मेंशन होने चाहिए। गलत बना है पेपर आपका, और आपने 2 मार्क क्वेश्चन से पेपर शुरू कर दिया है। देखिए क्या होना चाहिए था, सेक्शन ए रीडिंग आनी चाहिए, ठीक है, सेक्शन बी आप, ठीक है, ग्रामर एंड राइटिंग चाहो तो एक साथ डाल दो, अलग डाल दो, जैसे भी है, ठीक है। अलग करना चाहो आप अलग भी कर सकते हो, राइटिंग डाल दो, बीसी में ग्रामर डाल दो, ऐसे कर लो, ये आपके ऑप्शन में रख सकते हैं, पर सेक्शंस डिवाइडेड डेफिनेटली होने चाहिए। सी में आप लिटरेचर डाल दो बस। ये कोई भी संस्कृत का पेपर बनाओ, हिंदी का बनाओ, इंग्लिश का बनाओ, ये डिवाइडेड जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पेपर में जो मिस्टेक्स थी वो मैंने बताई। एमसीक्यू कभी भी 2 मार्क्स का नहीं होगा, 2 मार्क्स से आपने शुरू कर दिया था, और लिटरेचर के पेपर में डिवाइडेड होना चाहिए सेक्शन। मैम वैसे इंग्लिश में एमसीक्यू भी कहाँ ही होते हैं, एमसीक्यू नहीं होता, है ना? 1 मार्कर जो भी आप डाल रहे हो उसकी बात कर रहे हो। नहीं नहीं, लिटरेचर का शुरू करने का तरीका तो अलग, एमसिल पैसे जाएगा ना रीडिंग में, इंग्लिश का अलग है, बाकी एसएसटी है, साइंस है, आप अपना एमसीक्यू से शुरू करो, ठीक है। तो वो पैटर्न है, लिटरेचर का अलग है, लिटरेचर रीडिंग से शुरू होगा, लिटरेचर रीडिंग से शुरू होगा। साइंस मैथ्स वाले अपने एमसीक्यू से करो, एसएसटी वाले उससे करो। पैसेज का भी डिवाइड कर दिया, एक 7 मार्क्स का, एक 8 मार्क्स का। हाँ 2-2 आने लग गए आजकल के पास, ठीक है। किसी का हिंदी का पेपर है, ये किसका है बताइए, हिंदी का पेपर किसका है, क्लास 6 हिंदी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स हिंदी का पेपर क्लास 6। इसमें तो सबसे बड़ी मिस्टेक्स है ना, मार्क्स 50 मार्क्स से पेपर के लिए सिर्फ 1 आवर दिया है, ठीक है। 2 आवर्स होने चाहिए कम से कम टाइम जिसका भी है ये पेपर, ठीक है। और ये भी आपका लिटरेचर में आता है, तो आपको वो भाग जो भी हिंदी में लिखोगे खंड क ख ग, वो डिवाइडेड होना चाहिए, तो वो भी डिवाइडेड नहीं है इसमें, ठीक है, वो होना चाहिए था। और 4 नंबर का क्वेश्चन आपने लघु में डाल रखा है, गलत, वो ऐसे में जाएगा, ठीक है, निबंध वाले में जाएगा। वो किसका था ये पेपर, हिंदी का? यस मैम, मेरा। किसका था? हिंदी का पेपर किसका था? 6th क्लास का हिंदी, नेम छोटी ज्योति। अच्छा, तो मैंने बोला ना अभी आपको खंड क ख ऐसे डिवाइड करके करना था, ठीक है। खंड का रीडिंग सेक्शन पठन बोलेंगे आई थिंक, ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक है। और इस 4 मार्क्स के क्वेश्चन को आपने लघु वाला बोला है ना, तो लघु नहीं होगा, वो लॉन्ग आंसर में जाता, निबंध वाला टाइप होगा। और 9 मार्क्स के निबंध, ये पैटर्न कब का चेंज हो गया, 9 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 5 मार्क्स का, ठीक है, 7 भी नहीं आता, 9 मार्क्स के कभी मत डालना, ठीक है। 9 मार्क्स का क्वेश्चन कभी नहीं आता, ये तो बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक है, मत डाला करो, ठीक है। मोर देन 5 आप कभी नहीं डालेंगे ऐसे टाइप क्वेश्चन में, ठीक है। ज्योति आ रहा है समझ में? यस मैम। ठीक है, 9 मार्क्स का नहीं डालना, कभी भी नहीं डालना, नॉट मोर देन 5 कभी भी नहीं जाएगा ऐसे में। और जैसे ही 4 आता है वो ऐसे में ही चला जाता है, उसको आप फिर लघु में शॉर्ट में मत रखिए, 3 तक यू कैन कीप, ठीक है। बियॉन्ड 3 वो हमेशा ऐसे में जाएगा, और नॉट मोर देन 5 निबंध जो ऐसे टाइप बोल रहे हैं ना, वो भी ऐसे पूरा फॉर्मेट चेंज है, 5 से ज्यादा कहीं नहीं आ रहा, लेटर भी 5 का ऐसा है, पैराग्राफ राइटिंग हो गई आप,
हमारे टाइम में जब ऐसे आता था तब 10 तो हम 2-3 पेज लिखते भी थे। आजकल तो ना बच्चों की इतनी मेमोराइजेशन है कि वो 10 नंबर का लिखेंगे। सोच इमेजिनेशन खत्म है, राइटिंग स्किल्स खत्म है। 4 लाइन से 5 लाइन वो लिख ही नहीं पाएंगे अपने आप से। हमने उनको हिंट दिया स्टोरी मेकिंग में मैं तो खुद इतना मतलब लिख देती थी अपने आप इमेजिनेशन है पूरी। आजकल के बच्चों का तो है ही, 5 नंबर से ज्यादा कहीं भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। आप लोग कभी भी इंटरव्यू के लिए अपीयर हो गया आफ्टर बीएड तो पता होनी चाहिए चीज। आपसे इंटरव्यू पूछेगा पेपर बनाओगे तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको कितना तक दे सकते हो, और तुम बोलोगे 9 मार्क्स, बोलेगा भगवान तो स्कूल डुबा देगी बेटे, बाय बाय। 9 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन पैटर्न पता होना चाहिए, है ना। पैटर्न पता, आपको 5 मार्क्स से ज्यादा नहीं डालना है, ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स से ज्यादा कभी नहीं होता है। स्किल्स में कैसे डाले जाते हैं क्वेश्चन आपको पता होंगे तभी प्रॉपर, है ना। हमारा एम रहता है जब आप यहाँ से बीएड करके जाओ तो ऐसा नहीं ब्लैंक नहीं, या डिस्टेंस से किया तो हमें चीजें पता ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम बता ही रहे हैं सारी चीजें, माइक्रो टीचिंग वाला सेशन भी कर लेंगे, ठीक है। एक सेशन रख लेंगे हम 2 घंटे का माइक्रो टीचिंग का, उसमें सारे स्किल्स एक ही दिन प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। मैं टॉपिक पहले से बता दूंगी, वो भी कर लेंगे हम लोग। तो सीख के जाओ प्रैक्टिकल चीजें। सेकंड ईयर में आ गए थ्योरी बहुत पढ़ ली, जो प्रैक्टिकल पेपर कैसे बनाते हैं, है ना, स्किल्स कैसे यूज करनी है, क्लास में डेमो कैसे दोगे, अपने इंटरव्यू में काम आएगा ना आगे चल के। यहाँ पे फीडबैक मिल जाएगा आपको, आप पढ़ा रहे थे तो ये चीज की कमी थी, इस चीज की कमी थी, फ्रेंड्स भी देंगे, मैं भी दूंगी, पता रहेगा आपको, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रैक्टिकली पढ़ो सेकंड ईयर में, ना थ्योरेटिकली बहुत पढ़ लिया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया जो मिस्टेक्स मैंने बताई है पेपर में? यस यस मैम। मैम। ठीक है, आप करेक्शन करना, ठीक है उसको, ओके मैम। ठीक है। और कोई दिक्कत किसी को बताइए इससे रिलेटेड, ब्लूप्रिंट और क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड? मैम ब्लूप्रिंट एक बार और समझा दीजिएगा। ब्लूप्रिंट समझा दूं, एक लाना कोई से थोड़ा सा बता देते। ब्लूप्रिंट वो होता है जो क्वेश्चन पेपर बनाने से पहले आप बनाते हो, ठीक है। ये पिछली बार वाला मेरे फोन में पढ़ा होगा, रहने दो। पास हो उसका भी निकल गया, पता है अमन का। अमन ने तो खैर बैचेस भी ले रखे, वो जो ज्यादा बोलता था। हाँ उसका भी उसके आया 94 मेरे ज्यादा। ये देखिए ब्लूप्रिंट देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। कोई बात। ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं हम पहले इधर, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग ये सब। इधर ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, इधर आते हैं सिर्फ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद आता है कंटेंट। इसके नीचे कंटेंट में जो चैप्टर आपने जितने लिए, हाफ ईयरली का पेपर है 5-6 चैप्टर होंगे आपके मिनिमम, यूटी का पेपर होगा 2 चैप्टर होंगे जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपका कंटेंट। ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या आता है? नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड स्किल्स। इसके लिए एक्शन वर्ब्स मैंने लिखवाए थे कि नॉलेज वाले क्वेश्चन में कौन सा हो यूज करना चाहिए आपको। एप्लीकेशन एंड स्किल, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में 3 सेक्शंस होते हैं, ऐसे टाइप, शॉर्ट आंसर, ऑब्जेक्टिव टाइप। मैंने दिया था, दिया ही नहीं। सब में यही होगा, ठीक है। तीनों टाइप होंगे हर ऑब्जेक्टिव के लिए, सब में यही होगा। पहले ऐसे नेक्स्ट शॉर्ट देन ऑब्जेक्टिव। यस, ऐसे शॉर्ट एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मान लो इधर कंटेंट में है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, एसएसटी का पेपर है, ठीक है। तो ऐसे डिवाइड कर दे, ज्योग्राफी के चैप्टर्स इसमें आएंगे, हिस्ट्री इसमें, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, या आप चैप्टर वाइज भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है।
इकोनॉमिक्स, किसी भी चीज को रख सकते हैं। किसी भी चीज को आप चैप्टर का नेम डाल सकते हो। नहीं मैम ये कह रही है ऑब्जेक्टिव पहले आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी लिखो, कैसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं है। आपको ये सब सीक्वेंस का ध्यान रखना है, ठीक है, ये सेम जाना चाहिए, ये आगे पीछे कलर से कुछ नहीं, ठीक है। किसी बुक में आपको ऐसे मिलेगा, किसी में ऑब्जेक्टिव पहले से शुरू मिलेगा, ऐसे भी हो सकता है। उसके बाद आते हैं, आप देखिए ब्लूप्रिंट में आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है चैप्टर वाइज ज्योग्राफी में से आप नॉलेज वाले क्वेश्चन कितने रखोगे, अंडरस्टैंड डेफिनेशन वाले, ठीक है, एक्सप्लेन वगैरह डिफरेंशिएट वाले कितने रखने हैं। एप्लीकेशन में ऐसे क्वेश्चन जो आपने पढ़ाया है पर एप्लीकेशन थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं पूछना, इनडायरेक्ट क्वेश्चन। स्किल में आप, ठीक है, ज्योग्राफी में मैप वगैरह बाकी कुछ बनाने को, एल्टीट्यूड लॉन्गिट्यूड ये सब बनाने को देते हैं ना, ठीक है, छोटे बच्चों को डायग्राम बेस्ड, ठीक है, या स्किल में कुछ डायग्राम बनाने को दे रहे हो, लेवलिंग को दे रहे हो, आइडेंटिफाई करने को दे रहे हो, ये सारा स्किल में आता, ठीक है। तो इसमें आप डिवाइड कर लीजिए मान लो, और ऐसे टाइप क्वेश्चन आपका 4 और 5 में आपको समझाने से पहले लिखते हैं, लिखना नहीं होता आपको, मैं बता दूं खाली 4 और 5 को नंबर का क्वेश्चन लोगे तो ऐसे टाइप में डाल देना, 2 और 3 आप इसमें डाल देना शॉर्ट में। ऑब्जेक्टिव में ऑलवेज 1 मार्क के क्वेश्चन ही होंगे, इससे ज्यादा कभी भी नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव कभी भी आप 1 मार्क से ज्यादा नहीं डालेंगे, तो ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं आपके एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, ये सारा 1 वर्ड आंसर्स, ठीक है। साइंस वाले भी देते हैं ना गिव आंसर्स इन 1 वर्ड की फोटोसिंथेसिस लिख दिया, नेम द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट कैन प्रिपेयर देयर फूड, तो 1 वर्ड का आंसर है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो इस तरीके से तो 1 मार्क से ज्यादा कभी भी इसमें नहीं डालेंगे आप। एमसीक्यू वगैरह होता है जो इसमें आता है, मैंने बताया। ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आता है, 1 वर्ड आंसर, एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक, ट्रू फॉल्स, मैचअप्स, ठीक है। आ गया समझ में आपको? मैम नॉलेज के बाद क्या लिखा आपने? क्या कह रहे हैं? नॉलेज के बाद क्या लिखा है आपने? नहीं दिख रहा है सही। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग, समझ। इसके बाद लिखा है एप्लीकेशन, इसके बाद लिखी है स्किल, ठीक है। और सेकंड पेपर में हमारा छोटा सा टॉपिक रह गया नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का वगैरह, हम खत्म करेंगे, इसके बाद हम पेपर 3 स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। थर्ड पेपर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसको एक्सप्लेन करेंगे थ्योरेटिकली, फिर खत्म हो जाएगा। मेरे को तो पता भी चलता नहीं आप ठीक होगा ना। तो भाई नहीं रहता लास्ट टाइम जब आया था, जब फर्स्ट पेपर खत्म हुआ था। अच्छा, और अब तो आया तो सेकंड पेपर खत्म, मतलब तो एंड में आया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आई एम नॉट फीलिंग वेल, ठीक है। तो अभी क्लास हम खत्म कर रहे हैं, ठीक है, आज 1 घंटे की क्लास हुई है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ओके ओके मैम। मैम, ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू, ओके मैम। ओके, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। पार्टी लेके आना नेक्स्ट क्लास में। थर्ड पेपर आप लेके आएंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। इसको क्लास को डिस्कनेक्ट करो।